जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम ऐसे एक गुरु भाई ने जिन्होंने मालिक के दो वचन यहाँ सुनाए और हम इनसे थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। और भाई साहब कैसे हैं आप? बस ठीक है स्वामी। आप कहाँ से भाई साहब? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आज यहाँ आप सत्संग मालिक के वचन सुनाने आए हैं। बहुत शर्मा मेरा नाम है। जी। आपके साथ सत्संग वचन सुने, बहुत ही अच्छे लगे। काफ़ी लोगों को एकटक देखते रहे, सत्संग सुनते रहे वचन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, जैसे कि आज सत्संग के लास्ट में आपने जो एक बात बताई, जैसे समय का जो महत्व आपने आज जो बताया हमारे को, तो हम चाहते हैं हमारे इस समय का महत्व को आप किस प्रकार से लेते हैं? समय के महत्व को तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा जो समय की कीमत को जानेगा वो अपने जीवन में हर काम को सुचारू रूप से कर सकेगा। क्योंकि जब मेरी माताजी ने 1960 में नाम दीक्षा ली और उन्होंने स्वामी जी से सीखा कि समय पर अपना हर काम को समय पर रख लो, कर लो, क्योंकि समय की ही महत्व है इस जीवन में। समय निकल जाने पर व्यक्ति के हाथ मसलने के अलावा कोई काम नहीं रहता और व्यक्ति के पीछे पछतावा रहता है। तो समय बताया गया है कि समय के आगे बाल होते हैं, पीछे बाल नहीं होते। अगर जिसने पहले ही उसको पकड़ लिया समय के बालों को, तो व्यक्ति वह अपने जीवन में सफल बन सकता है और पीछे पकड़ने के बाद तो वह समय निकल चला जाएगा। तो मेरी माताजी भी जब 1960 में स्वामी जी से नाम दीक्षा ली और वह हम समय की इतनी पाबंद थी स्वामी जी के कि जितने जैसे मालिक सब ठीक 4 बजे या 3 बजे सत्संग का समय रहता था, वो उससे 5 मिनट पहले मालिक का आदेश था कि समय से पहले सत्संग स्थल पर आओ, बैठो और सत्संग को चेत कर सुनो। क्योंकि समय पर जो बात बताई जा रही है, अगर उस समय पर आपने उस बात को सुना नहीं, अगर आप सत्संग में समय पर लेट आए, तो वह हो सकता है कि कोई काम की चीज़ आपकी निकल गई और वह समय लौट कर वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए जब से मेरी माताजी ने ग्रहण करी गुरुजी से और माताजी से हमने ग्रहण करी ये बात समय की, और यही कारण है कि आज कोशिश ये प्रयास रहता है कि मेरे घर पर जो 28 वर्ष से सत्संग होता आ रहा है गुरु पूर्णिमा पर, चाहे घर में कैसी विषम परिस्थिति रहो, तो हम उसी ही समय पर सत्संग करते आए हैं। ये माताजी ने कहा था कि ये समय का ध्यान रखना। और समय तो वक्त के जो संत सद्गुरु हैं बाबा उमाकांत जी महाराज, वो भी हमें बार बार अपने सत्संगों से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति समय की कदर करेगा, समय उसकी कदर कर लेगा। क्योंकि हर काम समय होता है, हर काम को होने में, काम को करने में समय लगता है। समय का इंतज़ार सबको करना पड़ता है। राम आए, कृष्ण आए, सब ने समय का इंतज़ार किया। परिवर्तन का जो समय आया वो भी समय पर आया। तो इसलिए समय का जो महत्व है वो हमारे जीवन में, और विशेषकर जो संत सतगुरु की शरण में व्यक्ति चला गया है, उसको समय का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। सांसारिक को तो रखना ही चाहिए, और सत्संगियों को विशेष तौर पर समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सुमिरन ध्यान भजन करना। क्योंकि वो समय निकलने के बाद फिर मन आलसी हो जाता है। अगर समझ लिए स्वामी जी ने बताया कि भोर का समय सत्संग का है, ध्यान भजन का है, अगर हम निश्चित समय को अगर टाल देंगे तो आप ये निश्चित मानिए कि व्यक्ति पूरे दिन भर फिर उस दिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समय चूक जाता है जी। फिर कहेगा कि मैं अभी आधे घंटे बाद कर लूँगा, मैं खाना करके कर लूँगा, मैं शायद दोपहर में लेट के कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, फिर वो कल चला जाता है, फिर कल कभी नहीं आता। इसलिए समय की महत्वता बताई गई है। तो परम पूज्य महाराज जी बाबा उमाकांत जी महाराज से हमने सत्संग में यही सीखा कि जो सबसे पहली सीढ़ी है कि समय पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसके आगे के सारे काम समय के अनुसार सुव्यवस्थित होते चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। आपको कितना टाइम हो गया सर मालिक के? मैं 79 से 79 से जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, जब से मैं स्वामी जी का नामदानी हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं भी जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जड़ और चेतन पूजा को छोड़ के चेतन की करो पूजा, और जब ऐसा पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए तो जड़ पूजा की तरफ ध्यान छोड़ दो। तो मैंने
79 से नाम दीक्षा ली, लेकिन 10-12 साल में इस जड़ पूजा में रहा। लेकिन उसको छोड़ने के बाद जैसे जैसे आदमी नीचे धरातल पे उतरता है, गहराई में उतरता है, तो उसको तैरने वाला जब घुड़सवार जब तेज़ रफ्तार पे जाता है तो उसको उस चीज़ का मज़ा आता है। तैरने वाले को जब मज़ा आता है जब समुद्र के बीच में चला जाता है, नदी के बीच में चला जाता है, तालाब में। और जैसे ही हम समझ आने पर इस सत्संग गुरु के बीच में आ गए, तब पता पड़ा कि ये क्या अथाह आनंद का सागर है, जो अविस्मरणीय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। जड़ पूजा जैसे कई बार ये समझ नहीं पाते हैं, तो जड़ पूजा ये किस है कि जो हम हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भारी पूजा जितनी भी कर रहे हैं ना, वेद शास्त्र पुराण नदी तालाब पर ये मूर्ति पूजा जितनी भी हैं, ये जड़ पूजा बताई गई है। इनका महत्व सिर्फ शरीर के लिए है। क्यों कि जब शरीर शमशान में, गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि जब शरीर तुम्हारा शमशान घाट पे जला दिया जाएगा, कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा, तो जितने भी जड़ पूजा के प्रभाव है, पुण्य इनके जो प्रताप हैं, सब वहाँ पर जल के नाश हो जाएंगे। आगे कोई नहीं जाएगा। आगे क्या जाएगा? जो ये संत गुरु चेतन पूजा का, चेतन साधना का, अंतर्मुखी साधना का जो नाम बताते हैं, अनहद जो नाम देते हैं, जो हमारे अंदर हो रहा है वो नाम बताते हैं, वही नाम सिर्फ और सिर्फ वही नाम व्यक्ति के साथ जाता है। और संसार की एक कील यानी सुई की नोक बराबर कोई चीज़ जाने वाली सिर्फ वही जाएगी, गुरु का नाम साथ जाएगा। गुरु का नाम साथ जाएगा। बस। बहुत अच्छा लगा सर, हमारे को एक तो चेतन के बारे में बताया, और कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब जो चेतन यानी अंदर ही है, हाँ, अपने अंदर। जो अंदर की पूजा हाँ। करो, आपका कहने का मतलब ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको अगर इस हिसाब की बात अच्छी लगी और तो आप इसको और अपने मिलने जुलने वालों लोगों के अंदर इसको चीज़ को शेयर करिए। क्या पता कौन सी बात सुन के किस पे दया हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।